Hello students, in this session we are going to learn a chemical reactions of aldehydes and ketones. तो ये जो aldehydes and ketones क्या होते हैं यहाँ पे that containing carbonyl group, जो कार्बोनाइल ग्रुप के होने की वजह से these exhibit a easily that nucleophilic addition reactions. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना ये एग्जिबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन जो है यहाँ पे that is a very reactive center. Because of this reason they exhibit chemical reactions. The important chemical reactions, that is addition of hydrogen cyanide है, addition of alcohols है, addition of sodium hydrogen sulfide है, addition of ammonia and its derivatives है। तो उसके बारे में हम जो है ना यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। Let's start that a nucleophilic addition reactions of these aldehydes and ketones. So let's start chemical reactions of aldehydes and ketones. So chemical reactions of aldehydes and ketones. So these aldehydes and ketones, they easily undergo the nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reactions. So ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली जो है ना ये एग्जिबिट करते हैं aldehydes as well as the ketones। क्या वो करते हैं? Because these aldehydes and ketones that containing a carbonyl group, ये जो ग्रुप होता है इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल ये एंड बी यहाँ पे जो है ना दो सब्स्टिट्यूएंट इसको जो अटैच होता है, तो दिस इज अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दैट कंटेनिंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल ये क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दे कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज द कार्बन। दिस कार्बोकैटायन पे जो है ना अटैच करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो ए क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर आ जाता है, तब जा करके विल गेट ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमारे को एक जो है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद हमारे को ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो है ना ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ पे दैट प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन दिस ऑक्सीजन विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट। हमारे को जो है ना यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। सो ये हमारा जो है ना एडिशन प्रोडक्ट। ओके, सो इस तरीके से जो है ना रिएक्टिविटी जो एग्जिबिट करते हैं व्हेन दिस aldehydes as well as the ketones। ओके, तो यहाँ पे ये जो दैट बहुत सारी रिएक्शंस है, इसमें हम जो करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें जो फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे दैट इज एडिशन ऑफ, कौन सा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCN। ये हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कैसा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है HCN in presence of a strong basic condition they generates a nucleophile, that is cyanide। ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये जनरेट कर लेता है यहाँ पे, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल प्लस H2O जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्या है, जो अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है यहाँ पे,
ये जो कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, प्लस हमारे पास क्या यहाँ पे, दिस इज CN, ए साइनो, दैट इज अ साइनाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करके यहाँ पे जो है ना हमारे को मिलता, दैट इज अ इंटरमीडिएट, हमारे को इंटरमीडिएट जो है ना प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। ये CN, दिस इज अ electro, that is a nucleophile, this can attack on the electron deficient carbon, कार्बन पे जो आकर के क्या होता है यहाँ पे अटैक होता है, ये बॉन्ड स्प्लिट होकर के इधर चले आता है। तो ये क्या होता है, दिस कार्बन को क्या हो रहा है यहाँ पे अटैक, क्या कर रहा है, CN कर रहा है, और ये ऑक्सीजन स्प्लिट करके ये जो हमारे को इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज अ इंटरमीडिएट। ओके, तो ये हमारा इंटरमीडिएट। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, दिस इज अ प्रोटॉन, क्या होता है यहाँ पे अटैक होता है ऑन दिस ऑक्सीजन, विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट, ये जो है ना CN। सो whenever these aldehydes, they can react with hydrogen cyanide that lead to the formation of a cyanohydrine is our product, cyanohydrine। ये साइनोहाइड्रिन जो है ना हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा भी ले सकते हैं, when aldehydes and ketones they react with cyanohydrin, whatever the hydrogen cyanide to form to yield cyanohydrin, तो साइनोहाइड्रिन जो है ना हमारे को मिल रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे मैं पे, दैट इज CHO, दिस इज मिथेनॉल, ये क्या है मिथेनॉल है, प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड कभी भी हम जो है ना एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऐड करते टाइप पे, दैट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है यहाँ पे पॉजिटिव, एक होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे कैसा ये कार्बो कैटायन दैट इज पार्शियली कैटायन रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो जब जब यहाँ पे जो रिएक्शन होते रहता तब तब ये पॉजिटिव जा करके नेगेटिव ऑक्सीजन पे अटैच होता है, और ये नेगेटिव वाला पार्ट जा करके पॉजिटिव कार्बन पे अटैक होता है। तो हमारा जो क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन हो रहा है अभी बोलो, जैसे कि इसे लिखो, ये H, ये दिस कार्बन, ये कार्बन को क्या अटैच हो रहा है, CN अटैच हो रहा है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन है, इसको ऑलरेडी ये ऑक्सीजन को क्या अटैच हो रहा है H, ये हमारा इंटरमीडिएट। तो ये हमारा जो है ना इंटरमीडिएट एज वेल एज द ए प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज ए कॉल्ड एज ए मिथेनॉल साइनोहाइड्रिन, मिथेनॉल साइनोहाइड्रिन जो है हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है। ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है सेकेंड वाला, दैट इज एडिशन ऑफ, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaH SO3, okay, so NaH SO3, so addition of sodium hydrogen sulfide to these are aldehydes and the ketones.
तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑलरेडी हमारे को मालूम है, दिस इज अल्डिहाइड और कीटोन दैट कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव। प्लस यहाँ पे जो है ना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें भी हम जो है ना 2 पार्ट में कट करना है। एक होता है इसमें प्लस और एक होता है इसमें माइनस। तो यहाँ पे कट होगा, ये सोडियम प्लस जा करके किस पर अटैच होना है, ये ऑक्सीजन, और ये जो पार्ट कार्बन पे अटैच होना है। तो हमारा जो है ना एडिशन जो कंपाउंड मिलता है यहाँ पे क्या, दिस इज ये SO3, इसको वो ऑक्सीजन को फर्स्ट लिख रहे देखा पे, तो वो SO2H। तो इस तरीके से जो है ना इसको लिख रहे, दिस इज अ एडिशन कंपाउंड एंड इसको ऑक्सीजन को क्या अटैच हो रहा Na। सो दिस इज अ एडिशन कंपाउंड। सो आफ्टर दैट क्या होता है पे, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन इधर, ये ऊपर। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, दिस इज OSO2Na and OH। so this is our product, this is a क्या है यहाँ पे, what is the product, this is a bisulfide, that is a addition compound, this is bisulfide addition compound, bisulfide addition compound। ओके, नेक्स्ट हमारा जो दैट इज अ थर्ड वन important reaction, that is a addition of alcohols। so addition of alcohols to aldehydes and ketones। so this is a quite important, ये थोड़ा important है, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड वो भी important होता है यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे addition of alcohols, this is also important। तो यहाँ पे addition of alcohols to the aldehydes and ketones क्या होता है यहाँ पे, when aldehydes or ketones adds to these alcohols, that is ROH। so ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे। so ये ROH, this is alcohols adds to these aldehydes will get first a hemiacetal, that is a compound। हेमीएसिटाइल कंपाउंड क्या होता है यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम जो है ना हमारे को 2 पार्ट में जो है ना उसको डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे दिस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो यहाँ पे भी कैसा, ये कार्बन क्या रहता है पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या रहता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये जो वो R इज अ नेगेटिव, H इज अ पॉजिटिव, तो H प्लस कहाँ जाना है, H जो है ना ऑक्सीजन के पास जाना है। तो H क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास इधर चले आता है, और ये OR कहाँ पे आता है यहाँ पे, ये इस कार्बन के पास चले जाता है। तो अभी हमारा जो रिएक्शन क्या होता है, ये R, ये कार्बन है, ये कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कार्बन इज लिंक्ड विद दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को जो है ना लिंक है ऑलरेडी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस एक क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस OR इज अटैच टू दिस कार्बन एंड ये ऑक्सीजन को क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आकर के अटैच कर रहा है। सो दिस इज हेमीएसिटल, हेमीएसिटल बोलते हैं इसको, हेमीएसिटल, दिस इज ए हेमीएसिटल, दिस इज अल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी अल्कोहल को हेमीएसिटल, हेमी यानी आधा, सो आधा अल्कोहल। सो अगेन दिस रिएक्ट विथ वन मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से क्या होता है पे एडिशन होता है, फिर से ये जो पार्ट होता है पे फिर से 2 पार्ट में कट, ये H प्लस, ये माइनस,
ये जो OR अल्कोक्सी, जो ये अल्कोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये OH जो है ना हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बाहर निकलता है, और इसके जब एक जगह पे जो है ना दिस अल्कोक्सी ग्रुप इज अटैच, तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे RCH, ये OR ऑलरेडी है यहाँ पे OR, दिस इज OR एंड इसको जो और फिर से जो है ना ये OR जो है ना यहाँ पे अटैच होता है, तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है प्लस H2O, सो दिस ए प्रोडक्ट इज नोन एज अ एसिटल, इसको बोलते हैं यहाँ पे एसिटल। सो दिस एसिटल, दिस इज ए जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, जेम मीन जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड जो है हमारा प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमारा थर्ड रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स कैसा जो है ना आल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे जो है ना ऐड होता है। तो हमारा पास जो कार्बोनाइल कार्बन है पे कीटो, दिस कार्बोनाइलिक ग्रुप, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे अमोनिया NH3 जो है ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पे आया यहाँ पे Z, दिस Z यानी अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या NH2 ग्रुप और मे बी एक्सेट्रा, बहुत सारे इस तरीके से जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो अमोनिया NH3 होता है एक हाइड्रोजन के रिप्लेस हो करके वहाँ पे Z अटैच है, उसको बोलते हैं पे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एड्स टू दिस कार्बोनाइल कार्बन दैट इज आल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे दिस NH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच होता है OH, और बचा क्या HNZ यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो उसके बाद फिर से जो है ना क्या होता है यहाँ पे दिस कंडेंसेशन विल बी टेक्स प्लेस, ये OH और AH निकल करके वी विल गेट दिस, हमारे को बचा क्या यहाँ पे इतना सा पार्ट NZ बच गया, तो इतना सा वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल गया, तो बचा NZ। तो हमारे को जो मिला यहाँ पे दैट इज अ प्रोडक्ट कार्बन डबल बॉन्ड NZ, दिस इज अ इमाइन। तो इमाइन हमारे को जो मिल रहा है, तो दैट व्हेनेवर दैट अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैज टू कार्बोनाइल कार्बन्स और द aldehydes and the ketones will get the imine derivatives is a product. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे मिथेनॉल, सो दिस मिथेनॉल HCHO मिथेनॉल है, यहाँ पे अमोनिया ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे NH3 है, तो इसको स्प्लिट करके लिख लिए यहाँ पे। तो NH3 यहाँ पे दिस इज अ नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, इसमें एक हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होता है, इतना सा नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा करके ऑक्सीजन को अटैच हो रहा है OH, और बचा क्या NH और H, NH2, यहाँ पे NH2 बचा, तो वो NH2 ये कार्बन पे जो है ना आकर के अटैच हो रहा, सो एक हाइड्रोजन इधर NH2 इधर, है ना। तो तब जा करके क्या हो रहा है यहाँ पे दिस इज ऑक्सीजन पे अटैच होता है, तो फिर से ही कंडेंसेशन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल करके हमारे को जो है ना बाहर H2O निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, तो हमारे को बच रहा क्या यहाँ पे दिस HCH, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड विथ NH, तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है इमाइन। ओके, सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे दिस इज अ कीटोन, कीटोन ले रहे हैं यहाँ पे, तो कीटोन व्हेन एड्स टू दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं इसको, तो OH यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर OH दैट इज अ हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ पे जो क्या होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा करके ऑक्सीजन पे अटैच होता है OH, और बचा क्या यहाँ पे HNOH H, सो यहाँ पे NHOH जो है ना यहाँ पे बच जाता है, सो दिस इज अ इंटरमीडिएट। सो इसको फिर से कंडेंसेशन होता है, ये OH और एक हाइड्रोजन निकल करके हमारे को जो है ना बाहर निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल रहा है, बच रहा क्या यहाँ पे RCR, और ये NOH जो है ना यहाँ पे मिल रहा, तो दिस इज ऑक्साइन इज आवर प्रोडक्ट।
So whenever this addition of the ammonia and its derivatives to the कार्बोनाइल कार्बन, क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना पार्ट निकल करके, इतना सा पार्ट निकल करके ये जो H है उसका जो डेरिवेटिव जो पार्ट होता है, अमोनिया का जो डेरिवेटिव पार्ट होता है, वो डायरेक्ट जो है ना दिस कार्बन पे अटैक हो रहा है। देखो लास्ट ये जो कार्बन पे जो है ना यहाँ पे ये अटैक हो जा रहा। सो दिस इज ये दिस पार्ट, इतना सा पार्ट निकल करके, इतना सा जो पार्ट होता है ये डेरिवेटिव्स का जो पार्ट होता है वो पार्ट आ करके यहाँ पे जो है ना अटैच हो रहा है। ओके, सो लाइक दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं जैसे कि कार्बन, ये ऑक्सीजन प्लस कौन सा भी जो अमोनिया उसका जो डेरिवेटिव्स होता है, तो इतना सा पार्ट निकल रहा है, इतना सा हमारे को जो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड N and Z। सो दिस इज इमाइन डेरिवेटिव्स, हमारे को जो इमाइन डेरिवेटिव्स जो है ना प्रोडक्ट